अस्सलाम वालेकुम। कोई भी प्रोफेशन जब बंदा ज्वाइन करता है तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहन में कि यहाँ पे कैरियर प्रोग्रेशन कैसे होगी, सैलरी पैकेजेस क्या होंगे, अगर वहाँ पे कोई ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है तो स्टाइपेंड रेट्स क्या होंगे। ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं और आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं ACCA को लेके कि ACCA में पाकिस्तान में रहते हुए आपके स्टाइपेंड रेट्स क्या होते हैं आपके ट्रेनिंग के दौरान, और उस ट्रेनिंग के बाद आपके सैलरी पैकेजेस कहाँ से स्टार्ट होते हैं। अच्छा गाइस, देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जब भी बंदा किसी कैरियर में स्टेप इन करता है तो उसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। वो कहता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैलरी पैकेजेस मुझे देखने को मिलेंगे और मेरा कैरियर ऐसा ही किक स्टार्ट लेगा, एक रोलर कोस्टर राइड होगी मेरे लिए। बट इवेंचुअली जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में आते हो, प्रैक्टिकल लाइफ में आते हो, तो रियलिटी इज़ समथिंग डिफरेंट। यहाँ पे आपको स्टार्ट में थोड़े सैलरी पैकेजेस कम देखने को मिलते हैं और बाय द एक्सपीरियंस, जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते हो और बाय द टाइम आपका वो सैलरी पैकेज इंक्रीज़ करता है। तो ACCA पे बात करने के लिए एक मेरे कोलीग हैं, वो करेंटली दुबई में एक ऑडिट फर्म में सर्व कर रहे हैं और उनसे मैंने कांटेक्ट किया। वो पाकिस्तान में ऑडिट फर्म में भी और इंडस्ट्री में भी जॉब कर चुके हैं। तो मैंने कहा कि यार बताओ कि यहाँ पे आपका स्टाइपेंड रेट क्या था और अभी क्या चल रहा है और सैलरी पैकेजेस का क्या सीन है इन पाकिस्तान। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द उनसे जूम सेशन भी करेंगे ताकि आपकी एक अच्छी गाइडेंस हो सके। तो आज हम ACCA पे बात कर लेते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आप नोट कर लीजिए वो ये कि 36 महीने का जो आपने वर्क एक्सपीरियंस गेन करना होता है ना, जहाँ पे भी हो, चाहे आप फर्म में हो या इंडस्ट्री में हो, तो जो आपका इमीडिएट मैनेजर है या सुपरवाइज़र है वो आपके उस एक्सपीरियंस को अप्रूव कर सके, क्योंकि वो ACCA की बॉडी में काउंट हो। वरना ऐसा ना हो कि आपका जो मेंबरशिप सर्टिफिकेट है वो डिले हो जाए। और हमें ये प्रैक्टिकली देखने को मिला है कि लोगों ने बाज़ ऑडिट फर्म्स में 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 महीने की इंटर्नशिप की, बट उनका जो वो ट्रेनिंग पीरियड है उनके एक्सपीरियंस में काउंट नहीं हो सका। तो आपने ये श्योरिटी लेनी है उस ट्रेनिंग पीरियड को स्टार्ट करने से पहले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कि वहाँ पे जो इमीडिएट आपका मैनेजर है क्या वो अप्रूव करेगा और वो ACCA बॉडी में क्या वो मानी जाएगी, तो फिर आप वहाँ पे स्टेप इन कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी आपको बताने के लिए। और अभी हम पहले स्टाइपेंड की बात करते हैं, क्योंकि जो 36 महीने हैं आपके, ये तो आपने प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस गेन करना है ना। तो यहाँ पे आपका स्टाइपेंड रेट होगा, इंडस्ट्री में होगा या फर्म में होगा। तो पहले फर्म की बात कर लेते हैं। फर्म में भी 2 कैटेगरीज हैं। एक आपकी A कैटेगरी की फर्म आ जाती है जिसमें बिग 4 हैं। एक तो बिग 4 पाकिस्तान से एक फर्म तो चली गई है, बाकी टॉप 3 रह जाती हैं फर्म्स, और बाकी हमारे पास दूसरी कैटेगरी की फर्म है, B, C एंड D कैटेगरीज की फर्म। तो यहाँ पे आपका जो स्टाइपेंड रेट है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। वो किस तरह कि जो A कैटेगरी की फर्म है वहाँ पे जो आपके जो डिपार्टमेंट होते हैं, डिपार्टमेंट डिफरेंट है। वो भी मैं आपको बता दूँ कि ऑडिट डिपार्टमेंट में हो आप, या टैक्सेशन में हो, एडवाइजरी में हो, या इंटरनल ऑडिट में हो, ये कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस में जो ACCA के स्टूडेंट्स होते हैं वो आपको एडवाइजरी में देखने को मिलेंगे, टैक्सेशन में देखने को मिलेंगे, इंटरनल ऑडिट में, अश्योरेंस में आपको देखने को मिलेंगे, बट कम स्टूडेंट्स होंगे जो कि ऑडिट डिपार्टमेंट में होंगे। तो आपका जो स्टाइपेंड है वो बिग 4 में या A कैटेगरी की फर्म में थोड़ा बेहतर होता है। वो तकरीबन 12,000 से रेंज करता है और 18,000 रुपये पर जाता है। और यही स्टाइपेंड जब हम किसी B कैटेगरी की फर्म देख लें या छोटी फर्म की बात कर ली जाए तो वहाँ पे ये आपका जो स्टाइपेंड है थोड़ा रेंज करता है कम रेंज में। और यहाँ पे मैं नंबर भी नहीं कोट करूँगा, और बाज़-औक़ात आपको देखने को मिलेगा कि बहुत कम स्टाइपेंड होता है। बट घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा एक ट्रेनिंग पीरियड होता है और हमने अपने आप को पॉलिश तो करना है, क्योंकि एक थ्योरेटिकल नॉलेज को जितने तक हम प्रैक्टिकल नॉलेज में नहीं लेके आएंगे तो उसकी हमारी कोई इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होगी। तो हमें वहाँ पे थोड़ा कम स्टाइपेंड को देखने को मिलता है। और रेंज अगर देख ली जाए तो तकरीबन 12 से 15,000 की रेंज में आपको स्टाइपेंड देखने को मिलता है। और स्टाइपेंड वो स्टार्ट में मे बी इससे थोड़ा कम हो, और बाय द एक्सपीरियंस जहाँ जैसे जैसे आप उस ऑडिट फॉर्म में सर्व करो, अपनी ट्रेनिंग करो, वो इंक्रीज़ हो जाए। तो अभी बात कर लेते हैं इंडस्ट्री की। अच्छा, इंडस्ट्री में आप क्या करते हो जब आपके सारे एग्ज़ाम्स पास हो जाते हैं तो आप वहाँ पे क्या कर आपने तो वहाँ पे एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट अपनी पूरी करनी है, बट वहाँ पे आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे, वहाँ पे आप जॉब कर रहे हो। तो आपके जहन में होगा कि हाँ यहाँ वहाँ पे मे बी हमारा जो जॉब पैकेज है वो बहुत बड़ा होगा। नहीं, जॉब वहाँ पे आपका जो पैकेज है वो इतना ज़्यादा नहीं होता। सैलरी पैकेज वो थोड़ा एवरेज होता है, लाइक 30 to 35 जो है वो रेंज में होता है। जैसे कि मैं स्टैट्स उनसे पूछ रहा था, क्योंकि अभी हम वहाँ पे ना एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, हमें एक्सपीरियंस आया नहीं है। जब हमारे पास एक्सपीरियंस आ जाएगा तो हमारी डिमांड भी ज़्यादा होगी। हाँ, जब बंदा अपनी पूरी ट्रेनिंग ऑडिट फर्म से कंप्लीट करता है या इंडस्ट्री से कंप्लीट करता है और उसके बाद वो मार्केट में कदम रखता है जॉब के लिए, तो हाँ उसके जो सैलरी पैकेज हैं वो डिफरेंट होते हैं। अगर आपने अपना ट्रेनिंग जो है वो ऑडिट फर्म से की है तो
यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इसकी कि आपका जो सैलरी पैकेज है वो काफ़ी बेहतर होगा और अच्छा पैकेज स्टार्ट होगा, जो कि रेंज कर सकता है 70 to 80 के 70 से 80 हज़ार रुपये की रेंज में वो हो सकता है। और अगर आपने इंडस्ट्री में अपनी ट्रेनिंग की है तो पॉसिबिलिटी है कि वो आपका 60-70 की रेंज में हो। थोड़ा सा डिफरेंस होता है जो आपने ऑडिट फर्म से ट्रेनिंग ली हो या इंडस्ट्री से ट्रेनिंग ली हो। ये मैंने अभी आपको क्या बताया कि स्टाइपेंड रेट्स चाहे वो आप फर्म में हो या इंडस्ट्री में हो तो आपके किस तरह होते हैं, और जो आपका सैलरी का स्टार्टिंग पॉइंट है ये मैंने आपको एवरेजेस बताई हैं। जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि एक्सपेक्टेशन तो बंदे की यही होती है कि यार मैंने ACCA क्वालिफाई किया और मेरी सैलरी 70-80 हज़ार है, या मैं अभी स्टाइपेंड जो है मेरा 10-12 हज़ार रुपये चल रहा है, या अगर मैं इंडस्ट्री में हूँ तो यहाँ पे मेरा जो स्टाइपेंड है या जो मुझे स्टार्ट में सिर्फ पेपर पास करने के बाद जो मुझे पैसे मिल रहे हैं वो 30-35 हज़ार मिल रहा है, तो ये जस्टिफाइबल नहीं है। बट जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस गेन होता है आपका सैलरी पैकेज भी इंक्रीज़ होता है, और आपने ऑब्वियसली एक कैरियर ब्रेक भी थोड़ी सी लेनी होती है, और उसके बाद आपने किसी अच्छी जगह पे अप्लाई भी करना होता है आपको। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी आउटसाइड कंट्री भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। इंशाल्लाह मैं जब उनसे जूम सेशन करूंगा तो उसमें आपको उन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताएंगे कि आउटसाइड पाकिस्तान मिडल ईस्ट में आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि आप वहाँ पे चाहे वो ऑडिट फर्म हो चाहे या कोई कंपनी हो, मल्टीनेशनल कंपनी हो या कोई भी कंपनी हो, वहाँ पे आप किस तरीके से अपनी जॉब को सीख कर सकते हो, एग्रीमेंट में अपने आप को ला सकते हो और अपने कैरियर को एक किक स्टार्ट दे सकते हो। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बस यही कुछ बताया है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़। Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it!